बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि 29 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है और इस बीच खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ललन सिंह अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। सूत्रों के अनुसार ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त किए जाने का आग्रह किया था। हालांकि नीतीश कुमार ने उनसे लोकसभा चुनाव तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहने को भी कहा। खबर लेकिन ये है कि नीतीश कुमार अगर ललन सिंह इस्तीफा देते हैं तो जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। सियासी गलियारे से ऐसी भी खबरें आ रही थी कि ललन सिंह कुछ नाराज चल रहे हैं। वो अपना पद छोड़ने की भी पेशकश पार्टी के सामने कर चुके हैं। इस बीच खबर यह है कि ललन सिंह के इस्तीफे पर औपचारिक मोहर 29 तारीख की बैठक में लग सकता है। अब इस्तीफे की वजह क्या है ये भी समझिए। कहा जा रहा है कि ललन सिंह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई वजहों से नाराज चल रहे थे, जिसमें सबसे बड़ी वजह ललन सिंह का आरजेडी के ज्यादा करीब होना भी है। वहीं दूसरी बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि जातीय समीकरण के हिसाब से ललन सिंह फिट नहीं बैठ रहे हैं। ऐसे में जातीय जनगणना के रिपोर्ट सामने आने के बाद बिहार में जेडीयू अपने संगठन में जातिगत आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए बड़ा बदलाव करने का मन बना चुकी है। 2024 को लेकर के भी नीतीश कुमार ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसी खबर आपको भले आ रही है, लेकिन न हम लोगों को न पार्टी कार्यालय को किसी को ऐसी सूचना नहीं है। ललन सिंह इस्तीफे को लेकर पूरा चर्चा हो रही है सर। क्या ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर चर्चा हर जगह हो रही है? कहाँ चर्चा हो रही है? हमारे पार्टी ऑफिस में तो कोई चर्चा नहीं है, न जानकारी है। तो चर्चा अटकलें तो आप लोग पैदा करते हैं और अटकलों को आप लोग मार भी देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी रहेंगे तो आगे सर? अब एक आदमी बोलिएगा तब ना। क्या 29 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उसमें क्या कुछ आपकी पार्टी की? 29 तारीख को जो न सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक हो रही है। दोनों फर्स्ट हाफ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और द्वितीय पाली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। और आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद हो, इसके बैठक का आयोजन पिछले काफी दिनों से लंबित चला रहा था, मतलब ड्यू हो गया था। इसलिए भी ये आयोजन करने का फैसला किया गया है। और दूसरी बात जो आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिन में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर उसके साल भर बाद विधानसभा का चुनाव होगा। तो आखिर दो चुनाव सामने हैं और लोकसभा का चुनाव तो समझिए बिल्कुल सामने आ गया। तो उस परिस्थिति में जनता दल यू की तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक लाजमी है कि उन चुनावों में हमें हमारी क्या रणनीति होगी, या हमारे जितने वर्कर या अलग अलग प्रदेशों से भी जो हमारे पार्टी के अधिकारीगण आएंगे, वो किन मुद्दों पर आगे बात करना चाहते हैं, कैसे बात बढ़ाना चाहते हैं, या फिर इंडी गठबंधन जो है, जो इंडी अलायंस है, इसमें भी अनेक पार्टियां हैं, चुनाव सामने है, सीटों के बंटवारे पे बात होनी है। तो इन सब मुद्दों पर तो पार्टी के अंदरूनी फोरम में या हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद हो, इसमें बैठक करके इन मुद्दों पर विचार करना लाजमी है। ये होना ही चाहिए और ये हो रहा है, इसी के लिए बैठक निर्धारित है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि मुंगेर लोकसभा सीट पर ललन सिंह ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, इसलिए इस पद से उन्होंने मुक्त करने का आग्रह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।